हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राज कंवर, आपका आज का 12th क्लास का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट और चैप्टर आपका जो है फर्स्ट पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन जो आपका चल रहा है, पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन आपका चल रहा है, उसको मैं स्टार्ट करवा रही हूँ। तो इससे पहले मैंने आपको जो करवाया उसको मैं बता दूँ कि हमने क्या पढ़ा था। प्रैक्टिकल नॉलेज आपका शुरू कर दिया था प्रैक्टिकली कि आपका जो पार्टनरशिप के अंदर जो अकाउंट बनाए जाते हैं उसको दो मेथड से बनाए जाते हैं। पहला मेथड मैंने आपका बताया था फिक्स्ड, मतलब स्थिर विधि। कौन सी, किसको स्थिर रखना है? कैपिटल को। तो स्थिर पूंजी विधि या फिक्स्ड कैपिटल मेथड, या फिर आपका फ्लैक्चुएटिंग मतलब आपका परिवर्तनशील जो विधि था, परिवर्तनशील पूंजी विधि या फ्लैक्चुएटिंग मेथड ऑफ कैपिटल। तो आपकी इस मेथड को, फिक्स्ड मेथड को मैंने बता दिया था इससे पहले एग्जाम्पल सहित आपको किस तरीके से अकाउंट प्रिपेयर करना है। हमेशा याद रखना, इसमें हमेशा आप जब भी अकाउंट बनाओ, चाहे वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट आप फिक्स्ड मेथड में बनाओ या करंट अकाउंट बनाओ, या फिर जो आपका फ्लैक्चुएटिंग मेथड है या परिवर्तनशील विधि है उसके अंदर आप अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, हमेशा उसमें अपने आप को क्या मानना है? लाइक एक पार्टनर। आपको क्या मानना है? खुद को क्या मानना है? पार्टनर। आपको अपने आप को क्या मानना है? एक पार्टनर मान के आपको लेखे करने हैं। मतलब आप एक पार्टनर हैं और अगर आपको सैलरी मिलेगी तो आप क्या करेंगे अपने अकाउंट में? क्रेडिट या डेबिट? बताइए, जमा करेंगे या आपके नामे चढ़ाएंगे? जमा करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मतलब आपको सैलरी मिलेगी तो आप उसको क्या करेंगे? अपने अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। लाइक फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि आपको अगर सैलरी मिलती है तो आप अपने अकाउंट में क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है। और वहीं पे मैं बोलूँ आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई ब्याज मिल रहा है। तो आप अपने बिजनेस में क्या लगा रहे हो? पैसा लगा रहे हो, कैपिटल लगा रहे हो। उस कैपिटल के ऊपर आपको क्या होगी? इनकम होगी। किस चीज़ के रूप में? इंटरेस्ट के रूप में। तो इंटरेस्ट ऑन, मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, फुल फॉर्म आप इंटरेस्ट की मीनिंग आपको आती होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। तो वो आपको मिलेगा कि आप कंपनी को देंगे, आप अपनी फर्म को देंगे कि लेंगे? क्योंकि कैपिटल आपने दिए हैं पैसे, मतलब आपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए और उस पर आपने बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस को आपने 1 लाख रुपए दिया है तो बिजनेस आपको क्या देगा? इंटरेस्ट देगा मतलब आपकी इनकम होगी। इनकम होती आप उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी इनकम होगी, उसको क्रेडिट करेंगे। थर्ड रहता है कोई सैलरी, कमीशन भी बोल दें, आपको बोनस बोल दें, तो कमीशन भी आपको अगर दे रही है कंपनी या फर्म आपकी कमीशन दे रही है तो वो भी आपके अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट। समझ रहे हैं ना? इस बात को थोड़ा समझें, फिर आपको ट्रीटमेंट करना में मतलब जो आपकी एंट्री बनेगी, अकाउंट बनेंगे, उसमें आपको फ़ायदा रहेगा। अगला रहता है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने कंपनी को पैसे दिया, आपने अपनी फर्म को या अपने बिजनेस को पैसे दिए तो बदले में आपने क्या लिया? ब्याज लिया। वैसे ही अगर आपके बिजनेस ने आपको कुछ पैसे उधार दिए, घर पे शादी थी और उसके लिए आपने क्या किया? अपने बिजनेस से ड्रॉविंग किया, मतलब आहरण किया, और उस आहरण के ऊपर अब बिजनेस बोलेगा कि जब मैं आपको ब्याज दे सकता हूँ आपके पैसों पे तो मुझे भी मेरे पैसों पे ब्याज मिले। तो वहाँ पे क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग आपके लिए इनकम या एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि आपने ड्राइंग किया था और उस ड्राइंग के ऊपर आपको इंटरेस्ट है जो बिजनेस को देना पड़ रहा है, तो वो आपके अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिट। फिर रहता है फिफ्थ, लाइक आपने लोन लिया है, बिजनेस से लोन लिया है या फिर बिजनेस ने आपको लोन दिया है या लोन आपने बिजनेस को दिया है। जिस कंडीशन में, जो कंडीशन है मैक्सिमम क्या होता है, आप लोग अपने बिजनेस को लोन देते हैं, आप लोग अपने बिजनेस को, तो लोन आपने दिया है तो ब्याज किसको मिलेगा? आपको या बिजनेस को? आपको मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ये आपके लिए क्या होगी? इनकम, क्रेडिट, मिलेगा आपको ब्याज। वैसे ही मैं आपको बोलूं कि आपकी जो फर्म है उसको प्रॉफिट हुआ,
आपकी फर्म को प्रॉफिट हुआ, आपका जो फर्म था, आपका पार्टनरशिप का जो बिजनेस था उसमें प्रॉफिट हुआ, जो प्रॉफिट हुआ अब वो किसको मिलेगा, आपको या किसी और को दिया जाएगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा। अब प्रॉफिट हुआ है तो आपके खातों में जमा ही होगा, क्योंकि बिजनेस हमने किया है, तो प्रॉफिट होते ही उसको क्या करेंगे, आपके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। और अगर मैं बोलूँ कि आपकी कंपनी, आपकी फर्म को लॉस हुआ है, तो लॉस होते ही अब फर्म तो भरवाएगी किसी न किसी से, तो लॉस होते ही आपके अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। इस तरीके से अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई कि सैलरी आपके लिए इनकम है या एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए इनकम है कि एक्सपेंसेस है, कमीशन आपके लिए इनकम है कि एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपके लिए इनकम है कि एक्सपेंसेस हैं, और इंटरेस्ट ऑन लोन आपके लिए इनकम है कि एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट आपके लिए इनकम है या एक्सपेंसेस, या लॉस आपके लिए इनकम है या एक्सपेंसेस। अगर ये चीज़ें आप समझ रहे हैं कि इसमें कौन सी चीज़ मेरी इनकम है और कौन सी चीज़ मेरी एक्सपेंसेस है, तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं मैंने बताया ऑलवेज डेबिटेड, एंड जितनी भी इनकम हो आपकी उसको आप क्रेडिट करें अपने अकाउंट में। और हमेशा याद रखें जब भी आप अपना पार्टनर का अकाउंट बनाएं, चाहे वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो या पार्टनर करंट अकाउंट हो या किसी भी मेथड से हो, जो फिक्स्ड मेथड है या फ्लैक्चुएटिंग मेथड है, दोनों मेथड में जब भी आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएं या पार्टनर करंट अकाउंट बनाएं तो उसके अंदर खुद को पार्टनर मानकर ही ट्रीटमेंट दें, खुद को पार्टनर समझ के ही ट्रीटमेंट करें। बहुत ईजी होगा और समझ में भी आएगा और करेक्ट भी होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई हो तो मैं आपको एग्जांपल वाइज वापस शुरू करवाती हूँ। मैं इससे पहले आपको बता रखी थी कि जो आपका फिक्स्ड मेथड होता है उसके अंदर क्या होता है, फिक्स्ड मेथड में कैपिटल फिक्स रहती है। कैपिटल फिक्स हमेशा फिक्स्ड मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या रहता है, CR, मतलब क्रेडिट, या जो बैलेंस रहता है वो हमेशा क्या रहता है, क्रेडिट बैलेंस। मतलब इस साल की इस तरफ की जो टोटल है वो हमेशा ज़्यादा होगी और इस तरफ की टोटल कम होगी। इस तरफ की टोटल हमेशा मतलब ज़्यादा होगी, मतलब एक्सेस टोटल आपकी क्रेडिट साइड की होगी, मतलब इसका बैलेंस हमेशा बचा रहेगा क्रेडिट। और जो करंट अकाउंट होता है उसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट, क्योंकि इसमें जो है आपकी कंपनी के या आपकी फर्म के रिलेटेड जो भी आपको इनकम हो रही है, जो भी आपको एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो खर्चे और इनकम को हम लिखते हैं। तो हो सकता है कभी एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए और इनकम कम हो जाए, या हो सकता है कि कभी प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए, कभी लॉस ज़्यादा हो जाए। तो ऐसे में आपका इसका बैलेंस कुछ भी निकल सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे फ्लैक्चुएटिंग मेथड यानी परिवर्तनशील विधि, जिसमें आपको बोला है कि पूंजी को आप परिवर्तन करते रहेंगे। जैसे स्टार्टिंग में आपने पूंजी लगाई थी बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए, कितने लगाए, 1 लाख रुपए बिजनेस में आपने लगाए, और वहाँ पर आपको जो सैलरी मिली, सैलरी मिली, तो आपकी कैपिटल आपने लगाई थी कितनी, 1 लाख रुपए। उसमें सैलरी आपको मिली तो सैलरी 10,000 मिलते ही आपकी सैलरी उसमें ऐड हो जाएगी। तो अब कैपिटल चेंज होगी, देखना अब आपके पैसे कितने हो गए, 1,10,000 रुपये हो गए, 1,10,000 हो गए। उसी के बदले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा आपको इनकम होती है, मिलता ही है, क्योंकि कैपिटल आपने पैसे दिए हैं बिजनेस को तो उसके ऊपर ब्याज आप लेंगे। तो मैं बोलूँ इसमें भी आपको 10,000 का इंटरेस्ट मिला, तो आपकी कैपिटल कितनी हो गई, 1,20,000। वैसे ही मैं बोलूं कि आपने ब्याज दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपने ब्याज दिया आहरण पर, मैं बोलूँ 5,000, कितने दिए, 5,000। तो आपका पीछे आपका जो कैपिटल बचती है वो क्या होगी, वेरिएबल या चेंज या फ्लैक्चुएटिंग मेथड से जो कैपिटल आएगी वो वाली कैपिटल आपकी बचेगी। ये ओपनिंग थी और ये क्लोजिंग आपकी कैपिटल। लास्ट में आपकी कैपिटल कितनी बची, तो 1,15,000 रुपये आपकी कैपिटल बची। समझ में आया? तो यही मेथड, बस ये क्या है, इसी के अंदर हमने सैलरी को जोड़ दिया, एक्सपेंसेस इनकम सारे इसी में जोड़ दिए, चाहे अब इसमें प्रॉफिट हो या कुछ भी हो। तो इससे पहले जो आपने मेथड पढ़ा था उसमें आपने कैपिटल को अलग रखा था और अदर देन जितने भी एक्सपेंसेस थे या लॉसेस थे या प्रॉफिट थे या इनकम थी उसको आपने करंट अकाउंट में ट्रीटमेंट दिया था। क्या दिया था कि करंट अकाउंट का बैलेंस जो भी बचे उसको ले लो, और उसके बाद अगर आपको इनकम हुई है तो मैंने बोला जब भी आपको इनकम हो, आप एक पार्टनर हो और आपको जब भी इनकम हो तो आप अपना क्रेडिट साइड में लें,
याद रखें, इनकम आप एक पार्टनर बन के इस अकाउंट को बनाएंगे और जब भी एक पार्टनर को कुछ इनकम होगी तो वो अपने खाते में क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, और जब भी लॉसेस होंगे तो वो अपने खाते में क्या करेगा, डेबिट करेगा। क्या करेगा, डेबिट कर देगा। तो याद रहे, जब भी इनकम एक्सपेंसेस होते हैं उसको इसी तरीके से क्लासीफाई करें और खुद को क्या समझें, एक पार्टनर समझ के ट्रीटमेंट दें। तो उसमें आपने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें मिलता है, मतलब एक पार्टनर को मिलता है, इसीलिए इनकम हुई, इनकम को उसके खाते में क्रेडिट कर दिया। सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, उसके लिए इनकम है तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया उसके अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन लोन आपको मिला है, मतलब पार्टनर को मिलता है तो उसको भी हमने उसके खाते में क्रेडिट कर दिया। और बाई चांस उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट है तो भी भाई उसके खाते में क्रेडिट कर दो। और अगर मैं कहूँ कि उसको कोई लॉस हो गया, लॉस होते ही हम क्या करेंगे, उसके खाते में डेबिट करेंगे भैया जी। या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग हम मांग रहे, मतलब आपके अंदर कोई कंपनी मांग रही है तो आप अपने नाम में चढ़ा के रखेंगे कि भाई इतना पैसा कंपनी हमसे मांग रही है, तो ये लो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग आप में कंपनी मांग रही है तो वैसे ड्रॉविंग भी तो मांगेगी, आहरण की पूंजी भी तो आपसे मांगेगी, आहरण किया आपने तो वो भी तो मांगेगी, तो आहरण भी आप अपने खाते से डेबिट कर देंगे। और बाद में पता करेंगे कि हम टोटली बिजनेस से कितना मांग रहे हैं या फिर बिजनेस हमसे कितना मांग रहा है। लास्ट में पता चलेगा कि हमारा बिजनेस है, उस बिजनेस में हम पैसे मांग रहे हैं या बिजनेस हमसे पैसा मांग रहा है। मतलब प्रॉफिट होगा आपके बिजनेस को तब तो आप मांगेंगे, और अगर बिजनेस लॉस में चल रहा है तो बिजनेस है वो आपसे मांगेगा कि लाओ अपने घर से पेमेंट और फिर मेरी भरपाई करो मेरे लॉस की। तो आपको मैं बोलूँ कि जब भी आपको फ्लैक्चुएटिंग मेथड बनाना है और उसके अंदर सिर्फ एक अकाउंट बनाना है, क्या, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो आप बोलेंगे मैडम जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो बना देंगे, अदर देन जो भी इनकम या एक्सपेंसेस है उसको कहाँ लिखे, तो इसी का तो नाम है परिवर्तन। कैपिटल को परिवर्तन करना है ना, तो इन दोनों को मिक्स कर दें, इन दोनों को क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे और उससे एक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे हम, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और वो कौन से मेथड में होगा, परिवर्तन या फ्लैक्चुएटिंग मेथड के अंदर प्रिपेयर होगा। समझ में आया। तो मतलब मिक्स करने का मतलब, मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, मिक्स करना है तो मतलब कैपिटल भी इसी के अंदर और जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस हैं वो भी इसी के अंदर लिखेंगे। तो जैसे ट्रीटमेंट में जो रूल फॉलो यहाँ हुए थे सेम की सेम यहीं भी होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इसमें कैपिटल फिक्स रहती है और इसमें कैपिटल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वेरिएबल या आपके जो कैपिटल का अमाउंट है वो लास्ट में जाके बदल जाएगा। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या रहता था, CR, और यहाँ क्या रहेगा, CR रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं, इसमें CR रहता है और लेकिन इसमें CR और DR कुछ भी हो सकता है। जब ये भी इसके अंदर मिक्स हो गया है तो ये CR और ये DR, मतलब इसका DR या CR कुछ भी रह सकता है और इसका हमेशा CR रहेगा, मतलब इसका क्रेडिट और इसका डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। तो अब इसमें भी क्या दोनों को मिक्स किया है ना, तो देखो CR कन्फर्म है कि CR तो रहेगा ही, है ना, लेकिन DR भी हो सकता है क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस कभी भी DR भी जा सकता है, तो मतलब इसका बैलेंस भी DR या CR कुछ भी हो सकता है। आपका बैलेंस लास्ट में निकलेगा तब पता चलेगा कि हम लॉस में रहे कि प्रॉफिट में रहे। समझ में आया आपको। तो इसका भी क्रेडिट या डेबिट कुछ भी बैलेंस निकल सकता है क्योंकि हम सारे एक्सपेंसेस इसी में लेते हैं और सारे इनकम इसी में लेते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं आपका बैलेंस। याद रहे जब इसका बैलेंस कुछ भी निकल सकता है, डेबिट या क्रेडिट, जिस तरीके से इसका निकलता था डेबिट या क्रेडिट कुछ भी निकल सकता था, तो इसीलिए इसकी स्टार्टिंग कहाँ से की थी, टू बैलेंस BD इधर भी आ सकता है डेबिट में भी, और टू बैलेंस BD किधर क्रेडिट में भी आ सकता है क्योंकि इसका पता ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो अपना पहला रूल यहीं से शुरू करते हैं, टू बैलेंस, पूरा लिखना बैलेंस BD है ना, मैं अपनी तरफ से बाय लिखना है, बाय बैलेंस BD और टू बैलेंस BD। तो जो भी आपका पुराना बैलेंस बचा, मैं एक बार के लिए अच्छा लगे अपना इसीलिए बोल रही हूँ कि 1,000 रुपये आपका क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है। मतलब आप एक पार्टनर हैं, याद रखना, और आपके अकाउंट A और B के अकाउंट में कितने 1,000 आपके बचे हुए हैं, बैलेंस पड़ा है। अब क्या आपको सैलरी मिली, अब मैं बोल रही हूँ सैलरी आपको मिली, आप पार्टनर हैं और आप पार्टनर को सैलरी मिलती है तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होगी कि नहीं होगी, क्रेडिट होगी, क्रेडिट होती, इनकम है ना सैलरी, तो सैलरी इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगी। तो हम सैलरी को क्रेडिट करते हैं, लाइक 1,000 आपकी सैलरी मिली आपको, आपने अपने खाते में क्रेडिट कर दी A और B को, ठीक है। वैसे ही आपको मैं बोलूँ कि कमीशन भी मिलता है, कमीशन भी मिलता है, तो कमीशन भी आपका 1,000 में बोल दूँ कि कमीशन भी 1,000 रुपये मिला,
ठीक है। तो कमीशन भी आपने अपने अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। फिर मैं बोलूँ कि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने बिजनेस को लोन दिया और लोन के बदले में आपको इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो भी आपकी इनकम थी। मैं बोल दूँ 500 आपको इंटरेस्ट ऑन लोन मिला। और मैं बोलूँ कि आपने जो पूंजी, जो पैसे अपने बिजनेस में, व्यापार में लगा रखे हैं, उसके ऊपर आपको ब्याज दिया व्यापार में, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, तो वो भी आपकी इनकम थी, इसीलिए मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया और वो भी मैंने 500 लिया। लाइक ये मैंने डेटा है जो ऐसे ही अपने मन से लिए, आपको समझाने के लिए छोटी फिगर लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। मैं बोलूँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मतलब आपने शादी के लिए घर पे खर्च होने के लिए जो पैसे थे वो अपने बिजनेस से निकाल के अपने घर से लाए, तो बिजनेस से पैसे निकाले हैं तो वो आपके अकाउंट में डेबिट होंगे कि क्रेडिट? डेबिट होंगे। ड्रॉइंग किया आपने, तो ड्रॉइंग जैसे आपने 10,000 ही लेते हैं ना ड्रॉइंग का। अब शादी का खर्चा अपन 1,000 ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, घर की शादी नहीं है, किसी और की शादी है, दोस्त की शादी में 1,000 रुपये काफ़ी है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है ना। तो ड्रॉइंग के 1,000 रुपये किया और इस 1,000 रुपये पे आपको ब्याज देना भी तो पड़ेगा, अपने बिजनेस को ब्याज देना पड़ेगा। जैसे आपने पैसे लिए बिजनेस से, तो आप उसको क्या करेंगे? ब्याज देंगे ना बिजनेस को, तो आपके लिए इनकम या एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, दोनों ही आपके खाते में डेबिट होंगे, क्योंकि आपने जो है बिजनेस से पैसा लिया है, निकाला है, तो आपके नाम में चढ़ेगा और उस पर ब्याज है वो भी आपके नाम में, मतलब आपके डेबिट में चढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? सेम वही चीज़ें हैं, देख ले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, और दूसरा ड्रॉइंग है या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, सारा वही की वही लिया मैंने, इसके अंदर रिपीट यहाँ पे डाला है। बैलेंस बीडी या सीडी, जो भी आपका बैलेंस बीडी बचे वो क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा कि क्रेडिट बैलेंस बचा या डेबिट। अब कभी कभी क्या होता है, मैं आपको एक बात बता दूं, प्रश्न में बोला नहीं जाता कि कौन से मेथड से काम करना है, कौन से मेथड, फिक्स मेथड से बनाने हैं अकाउंट या फिर फ्लैक्चुएटिंग मेथड। अगर क्लियर बोल रखा है तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कभी कभी माँ होशियार होता है, अपना जो एग्जामिनर होते हैं वो, या फिर जो क्वेश्चन देने वाले होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं भैया, तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे, एक लास्ट में बैलेंस दे देंगे कि ए और बी के करंट अकाउंट का बैलेंस है 10,000। अब उसने क्या बोला है, ए और बी के करंट अकाउंट का बैलेंस बोल दिया, चालू खाते का शेष बोल दिया। अब चालू खाते का शेष बोला है तो आपको फटाक से क्लिक होना चाहिए कि जो चालू खाता या करंट अकाउंट हम कौन से मेथड में बनाते हैं, हम फिक्स्ड मेथड में बनाते हैं। इट मीन्स कि आपको अपनी कैपिटल फिक्स मेथड में बनानी है और फिर जा रहे इनकम और एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट में लेने हैं, पार्टनर करंट अकाउंट में। समझ में आई बात? और अगर वहाँ पे कुछ नहीं बोलता है, कुछ भी हिंट नहीं दे रहा है, तो फिर आप अपनी मर्जी है उसमें बना सकते हैं। और वो बोल दे क्लियर कि फिक्स में बनाना है कि फ्लैक्चुएटिव में, तो आपको अपना जैसा प्रश्न बोले वैसे आंसर देना है। और कहीं बैलेंस दे दे इसका, तो आपको इसी मेथड में काम करना है, याद रखें इस चीज़ को, ठीक है। तो ड्राइंग हो गया वगैरह सब, ये हो गया। अब मेरे को बताइए, अगर आपके बिजनेस को या आपकी फर्म को, आपके पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होता है तो आपके क्रेडिट होगा अकाउंट में कि डेबिट? प्रॉफिट हुआ है आपको तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो जैसे अगर प्रॉफिट हो जाए तो यहाँ लिखें, और बाय चांस अगर लॉस हो जाए तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आया? ए के अकाउंट में जितना आता है उसका ए का और रेशियो दे रखा होगा, उसमें डिवाइड करके आपको उसको इसके अकाउंट में डेबिट करना होगा। तो बहुत इजी रहेगा, डोंट वरी। और फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में तो हम बैलेंस निकाल दें, इधर की टोटल करो, इधर की टोटल करो, और जिस तरफ कम पड़े उस तरफ क्या कर दें, बैलेंस सीडी या बीडी लिख दें। बीडी लिखेंगे, बीडी हमेशा ओपनिंग में लिखी जाती है, सीडी हमेशा क्लोजिंग में लिखी जाती है। लास्ट में हम क्या निकालते हैं? सीडी, और स्टार्टिंग में हम क्या लिखते हैं? बीडी। समझ में आया? तो यहाँ पर अगर सपोज करो यहाँ पे कम पड़ रहे, क्योंकि हमने इतना ले, लाइक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रॉफिट आपका 500, कितना लिख दे? 500, 500 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ की जब टोटल करेंगे हम, कितनी होएगी कि 1 और 1 2000, 3000, 3 और 1 1 कितने हो जाएंगे? 4 5 45। और दोनों में सेम डेटा लिए हैं तो अमाउंट की टोटल भी सेम आएगी,
ठीक है। और इस तरफ भी कितने आने चाहिए, 4500 आने चाहिए। यहाँ टोटल करना तो क्या 4500 ज़्यादा है या कम है, देखते हैं कि यहाँ पे तो 1500 रुपये हैं, 1500 कितने होंगे 1500, तो यहाँ पे भी 4500 आने, क्योंकि दोनों तरफ की जो टोटल है वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे 4500 आने चाहिए टोटल, लेकिन 1500 तो ऑलरेडी हैं, तो कम कितने पड़ रहे हैं भैया जी, जो कम पड़ रहे हैं उसको लगा दो। 4500 में से 1500 जाते हैं तो पीछे कितने रहते हैं, शायद इतने ही रहेंगे, 3000 रुपये, क्या पता, कुछ ज़्यादा निकाल दो आप लोग या कम निकाल दो, मेरे को तो आती नहीं है मैथ, आपको ज़्यादा आती है, कॉमर्स के बंदे हो। सीडी है ना, बैलेंस सीडी आपका निकल गया, बैलेंस सीडी आपका निकल गया 3000 एंड 3000 आपका। ये बैलेंस आपका जो नेक्स्ट ईयर वापस इसको प्रिपेयर करेंगे तब ये बैलेंस बीडी शो होगा। देखो इस तरफ आया है बैलेंस सीडी, तो बैलेंस बीडी किस तरफ आएगा, इस तरफ। क्यों, क्योंकि इनका क्रेडिट ज़्यादा है, बैलेंस इस तरफ का ज़्यादा बोल रहा है, तो नेक्स्ट वापस अकाउंट बनाएंगे, नेक्स्ट अगला अकाउंट बनाएंगे तो उसके अंदर क्रेडिट साइड में बैलेंस बोलेगा। तो इस तरीके से आपका ये मेथड जो था वो आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने का फिक्स्ड मेथड था, और ये आपका फ्लैक्चुएटिंग मेथड था, मतलब वेरिएबल कहो, फ्लैक्चुएटिंग कहो या परिवर्तनशील पूंजी विधि। मैंने अब तीनों अकाउंट बनाना सिखा दिया, दोनों मेथड से तीनों अकाउंट बनाना सिखा दिया है। हमेशा याद रखना कि आप हमेशा इनको बनाएं तो खुद को क्या समझे, एक पार्टनर, क्या समझे, एक पार्टनर। जब आप अपने आप को एक पार्टनर समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि किस चीज़ की मुझे इनकम हो रही है और क्या मुझे लॉस हो रहे हैं। जब आप डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे ये इनकम हुआ, मुझे ये लॉस हुआ, तभी यहाँ पे ट्रीटमेंट दे पाएंगे, क्योंकि आपको जैसे ही इनकम होगी, आपको क्लासीफाई हो गया कि आपको इनकम हुई है तो आप उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। और जैसे ही आपको पता चला कि आपको लॉस हुआ है या एक्सपेंसेस हुआ है तो वो आप अपने डेबिट में लिखेंगे और आपका बैलेंस सही निकलेगा और ट्रीटमेंट भी सही जाएंगे। तो इसमें तो क्या ये फिक्स रहेंगे, याद रखना लास्ट ऑप्शन तक भी। लेकिन ये ध्यान रखें कि पार्टनरशिप को नॉर्मल मत ले लेना। पार्टनरशिप का जो चैप्टर है 25 नंबर का है, पूरी बुक में से 25 नंबर का आपका सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप है। अगर आपको किसी को ध्यान नहीं, पहले आपके 4 चैप्टर थे पार्टनरशिप के, अभी जो आपका लेटेस्ट जो आया है अपडेट उसके अकॉर्डिंग आपका एक चैप्टर पीछे वाला हटा दिया है, समाप्ति हटा दी है, जो आपका क्लोजिंग है वो हटा दिया है। पार्टनरशिप का जो बंद करने का चैप्टर था वो हटा दिया है सिर्फ, और 3 चैप्टर है। एक तो सबसे पहले आपका जनरल इंट्रोडक्शन, मतलब आपको पार्टनरशिप बनानी है और उसके बाद आपकी नई जो पार्टनरशिप बनी हुई है उसके अंदर नए बंदे को एंट्री देनी है। 3rd चैप्टर है कि पार्टनरशिप बनी हुई है, नए बंदे को एंट्री भी दे दी, अब एग्जिट भी तो करना है, किसी को बाहर जाना है, छोड़ना है अपनी पार्टनरशिप को, तो उसको बाहर निकलना है, तो उसके भी कुछ रूल होता है। लेकिन तीनों चैप्टर में आपकी जो एंट्री है वो सेम, ये इसी तरीके से बनेंगे, अकाउंट इसी तरीके से इसी मैथड में बनेंगे स्टार्टिंग से एंड तक। और याद रखना अगर ये बेस अच्छा बना तो फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है, फर्स्ट ईयर में जो आपको ये 4था चैप्टर यहाँ से हटाया है वो आपको वहाँ फर्स्ट ईयर में वापस पढ़ना होगा। तो ये बेस अगर अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप पूरी की पूरी वापस आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगी, पूरी एक यूनिट आपको फर्स्ट ईयर में वापस मिलेगी, तो अच्छे से तैयार करना, क्योंकि ये आपका जो है 12th तो क्रॉस करवाएगा ही, साथ में आपको फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन भी करवा रहा है। अगर अच्छे से किया तो भैया पेड़ा पार है, नहीं तो भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने, है ना। तो आपको मैं यही आशा करती हूँ आप अच्छे से तैयार करें, आप अपनी तरफ से अच्छे से प्रिपेयर होएं कि आपको पार्टनरशिप अच्छे से करनी है। 25 नंबर की पार्टनरशिप है, फोगट का नंबर है, कुछ भी नहीं है। और डाउट हो तो मेरे को आप बुधवार को आपकी क्लासें लगती है, बुधवार को डाउट क्लास लगती है। इतने दिन तो मैं नहीं आ पा रही थी, कोई कारण था, लेकिन अब मैं हर बुधवार को, वेडनेसडे को अगर नहीं आ पाई तो मैं अपडेट कर दूंगी आपको। लेकिन अगर आप लोग नहीं आए तो वो आपकी गलती है। बुधवार को आप अपना 12th क्लास का अकाउंटेंसी रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप आ सकते हैं। अगर आपको ये भी यहाँ पे समझ में नहीं आया है तो मैं आपको स्कूल में अच्छे से समझाने को भी रेडी हूँ, लेकिन आप अपना डाउट्स क्लास में आएँ और अपने डाउट्स को क्लियर करें। थैंक यू सो मच।